हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 का एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करने जा रहे हैं, जो कि है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसको घुमाने में कृत कार्य। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र लिया जाएगा, उसमें हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसको घुमाने में हमारा कृत कार्य क्या होगा, उसके लिए हमें डेरिवेशन प्रूव करनी है। तो आइए लेक्चर को पहले अच्छे से समझते हैं और समझने के बाद फिर अपने नोट्स के द्वारा इसको एक बार पढ़ के अच्छे से समझा देंगे। तो आइए पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +q और -q आवेश से बना हुआ है, और इसके बीच की दूरी आप सभी को पता है कितनी होती है। इसके बीच की जो दूरी होती है वो 2l होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है और एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। अब क्या बोला गया हमने, आप यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले कि अगर कोई वैद्युत क्षेत्र E होगा और मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है जो रखा हुआ है थीटा कोण पे रखा हुआ है। अगर थीटा कोण पे रखा हुआ है और वैद्युत द्विध्रुव जो कि P कहते हैं और वह एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, तो उस पर एक वॉल्यूम का आघूर्ण लगेगा जो कि होगा हमारा टाउ बराबर क्या होगा, वैद्युत द्विध्रुव P एक समान वैद्युत क्षेत्र E और जो थीटा कोण पे रखा हुआ है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक वॉल्यूम का आघूर्ण आ जाएगा। अब मान लेते हैं कि जो स्थिति थीटा कोण पे रखा हुआ है, अब क्या करते हैं वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वैद्युत द्विध्रुव का A सिरा है और ये वैद्युत द्विध्रुव का B सिरा होता है। अब मान लेते हैं इस B सिरे को घुमाते हैं, कितना कोण घुमाते हैं, मान लेते हैं अल्प घुमाते हैं। तो ये वाला सिरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ए वाला सिरा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा वो अब इस स्थिति में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ए सिरा यहाँ पे आ जाएगा, बी सिरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लेते हैं जो कोण घुमाया गया वो अति सूक्ष्म घुमाया गया, मान लेते हैं वो कितना घुमाया गया है, डी थीटा घुमाया गया। ठीक है, तो और पहले जो द्विध्रुव रखा हुआ था उसकी स्थिति मान लेते हैं कि ये कितने कोण पे रखा हुआ था, मान लेते हैं पहली स्थिति थी θ1 कोण पे रखा हुआ था। अब ये घूम के यहाँ पे जो हो चुका है मान लेते हैं वो कौन सी स्थिति में हो चुका है, इसी रेखा से θ2 पे हो चुका है। ठीक है, तो ये तो हमारा फिगर हो गया कैसे हमने इसको घुमाया। याद रखना है हमारी पहली स्थिति θ1 है, फिर हमने घुमा कर जो दूसरी स्थिति में लाए वो कितना है θ2। अब इस पहली स्थिति और दूसरी स्थिति के बीच में जो कोण का विस्थापन है, कोणीय विस्थापन, हमें घुमाने के लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जो हमने इसको घुमाया हुआ है उसके लिए हमने कुछ ना कुछ कार्य किया है। तो मान लेते हैं हमने अल्प घुमाया है, तो जो कार्य होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। तो वो कार्य मान लेना क्या है, dw है। तो कार्य का फार्मूला होता है बल, यानी यहाँ पे हमारा बल कौन सा लगेगा, बलयुम का आघूर्ण। तो यहाँ पे बलयुम का आघूर्ण हो जाएगा, प्लस क्या होता है साथ में गुणे में विस्थापन। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य यहाँ पे हमने अल्प लिया है क्योंकि जो हमने घुमाया हुआ है इस वैद्युत द्विध्रुव को वो अल्प घुमाया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा विस्थापन, यहाँ पे कोण को घुमाया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे विस्थापन जो होगा वो क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, तो ये भी हमको अच्छे से याद रखना है कि जो हमारा विस्थापन होगा वो क्या होगा, कोणीय विस्थापन होगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो कार्य हो जाएगा वो dw, और यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम का आघूर्ण है आप सबको फिर से बता दें, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे कोणीय विस्थापन। विस्थापन रेखीय विस्थापन में होता है, अगर कोण घुमाया गया तो कोणीय विस्थापन होगा। तो यहाँ पे हमारा कोणीय विस्थापन, तो यहाँ पे टाउ हमारा वॉल्यूम का आघूर्ण कितना दिया हुआ है, PE साइन थीटा दिया। पहली स्थिति हमने जो θ1 यहाँ पे लिखा है, तो आप लोग समझ लेना कि जो हमने पहली स्थिति मानी है वो θ1 बराबर क्या मानी है, थीटा मानी है। ठीक है, तो यहाँ पे P साइन थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर कोणीय विस्थापन हमारा कितना दिया हुआ है, d थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है, कल कार्य आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा जो कार्य आया है वो अल्प कार्य आया है। अब हम क्या करेंगे, पूरा कार्य निकालेंगे। तो मान लेते हैं कि हम इसको पूरा घुमाते हैं कि, तो कहाँ से घुमाएंगे, θ1 से पूरा घुमाएंगे। तो मान लेते हैं अंतिम स्थिति θ2 होगी और पहली स्थिति क्या होगी, θ1। तो यहाँ पे हम पूरा कार्य करते हैं। मान लेते हैं कि हमने पूरा जो कार्य किया है θ1 से कहाँ तक घुमाएंगे, θ2 तक घुमाने में, ये हमारा पूरा कार्य आ जाएगा, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, किया गया कार्य ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पे पहले हम मान लेते हैं हमने इसको छोटा सा घुमाया था, d थीटा घुमाया था। अब क्या करेंगे, इसे हम θ1 से लेकर θ2 तक घुमाएंगे। तो जब θ1 से लेकर θ2 तक घुमाएंगे तो ये हमारा पूरा कार्य आ जाएगा। तो पहली स्थिति के लिए हमारा जो θ1 थीटा बराबर क्या होगा, θ1 होगा। दूसरी स्थिति के लिए θ बराबर क्या होगा, θ2 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा कार्य होगा वो पूर्ण कार्य आ जाएगा। तो ये कार्य पूर्ण हो जाएगा। और जब हम क्या करते हैं, पूरा कुछ घुमाते हैं, पूरा करते हैं, तो क्या करते हैं, छोटे वाले का समाकलन करते हैं, जो कि हम पहले लेसन से करते चले आ रहे हैं। तो हमें
पूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा, जो छोटा कार्य है उसका क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे। और यहाँ पे लिमिट भी बोलेंगे कि कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, θ1 से लेकर हमें क्या कहाँ तक घुमाना है, θ2 तक घुमाना है। तो जो पहले लिमिट होती है उसे हम नीचे लिखते हैं, जो बाद में लिमिट होती है उसे हम कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे होगा। अगर हमें कुल कार्य निकालना है तो छोटे वाले कार्य का जो लघु कार्य है उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम डी डब्ल्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी PE sin थीटा और साथ में क्या है यहाँ पे d थीटा है, तो हमारा कुल कार्य आ जाएगा ऐसे। अब क्या करते हैं, समाकलन के अंदर उसी चीज़ को हम रखते हैं जिसके साथ यहाँ पे d होगा, तो d के साथ यहाँ पे थीटा है तो सिर्फ हम थीटा वाली वैल्यू अंदर रखेंगे, बाकी सब कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो इस तरह हमारा जो PE है वो बाहर आ जाएगा, θ2 θ1 के अंदर कौन रहेगा, खाली साइन थीटा और डी थीटा। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि यहाँ पे समाकलन साइन थीटा का डी थीटा, यानी समाकलन करना होगा साइन थीटा का। तो दोस्तों यहाँ पे मैथ में एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। अगर समाकलन के अंदर साइन थीटा होगा तो उसका जो समाकलन होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा। और जो लिमिट होंगी वो कहाँ पे आ जाएंगी, वो ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे हम। फिर क्या करेंगे, जो लिमिट होती है वो बारी बारी जो हमारी वैल्यू आई होती है उस पर पुट करते हैं। तो पहले ऊपर वाली वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे पहले क्या लिखेंगे, θ2 लिखेंगे। फिर दूसरी वाली जो हमारी वैल्यू θ1 है वो क्या करेंगे, माइनस लगाने के बाद इसी में पुट करेंगे। तो आइए पहले क्या करते हैं, ये माइनस चिन्ह हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा माइनस PE हो जाएगा और ब्रैकेट में अब क्या रहेगा, खाली कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस थीटा की जगह क्या रखेंगे, पहले θ2 रखेंगे, फिर माइनस लगाने के बाद फिर थीटा जब क्या रखेंगे, θ1, तो कॉस θ1। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हमारा जो निकल के आएगा, अब क्या करते हैं, हम माइनस के अंदर गुणा करा देते हैं। तो माइनस के अंदर गुणा करा देंगे तो जो चीज़ प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी। तो ये प्लस वाली चीज़ माइनस की हो जाएगी, कॉस θ2 हमारा माइनस का हो जाएगा और कॉस θ1 जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम आगे लिख ले रहे हैं, कॉस θ1 हमारा प्लस का हो चुका है और माइनस का क्या हो चुका है, कॉस θ2 हो चुका है। ठीक है, तो वो हमारा पीछे आ जाएगा। तो दोस्तों यही हमारा फार्मूला होगा। W बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, PE और ब्रैकेट के अंदर रहेगा कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो ये हमारा क्या होगा, यही हमारा किया गया कार्य होगा, यही किया गया कार्य होगा। और यही क्या होगी, हमारी स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि कार्य जो होता है स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अगर आप लोग चाहें तो एक चीज़ इसमें और फाइंड कर सकते हैं। अगर हम मान लेते हैं जो पहली स्थिति थी θ1, अगर वो साम्य हो जाए, तो साम्य की स्थिति में आप सभी को याद रखना है, अगर साम्य स्थिति पूछे तो उसके लिए जो θ1 होगा वो 0 हो जाएगा। साम्य का मतलब होता है कि हम 0 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल 0 डिग्री से। तो यहाँ पे θ1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और यहाँ पे θ2 की वैल्यू क्या ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या ले लेंगे, θ। तो साम्य स्थिति पर अगर हम कार्य निकालेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर हम PE पुट कर देंगे, PE पुट करेंगे, फिर यहाँ पे कॉस θ1 की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस 0 और यहाँ पे कॉस थीटा जो की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आएगा, हमारा W बराबर आ जाएगा PE। आप सभी को पता है कॉस 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है और माइनस का क्या रहेगा पीछे, कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आ सकता है अगर आप साम्य स्थिति के लिए निकाल रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हमने सबसे पहले क्या किया था कि एक वैद्युत द्विध्रुव P लिया था और वो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर उसको घुमाया था। उसको घुमाने में हमारा जो वॉल्यूम का आघूर्ण आया था वो टाउ बराबर क्या आया था, PE sin थीटा आया था। फिर क्या किया था हमने, वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन बिल्कुल थोड़ा सा कितना घुमाया था, d थीटा। सबसे पहले हमने d थीटा घुमाया था। उसके लिए घुमाने के लिए जो हमने छोटा सा घुमाया तो उसके लिए कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। तो अल्प घुमाया तो जो कार्य भी हमारा था वो क्या आया था, अल्प आया था। कार्य किसके बराबर आया था, वॉल्यूम का आघूर्ण और कोणीय विस्थापन। तो वॉल्यूम का आघूर्ण को हमने टाउ से लिखा था, कोणीय विस्थापन को हमने किससे लिखा था, d थीटा से लिखा था। फिर हमने यहाँ पे टाउ की वैल्यू PE sin थीटा पुट की थी और d थीटा तो d थीटा ही था। ठीक है, फिर हमने क्या किया था कि हमें पूर्ण कार्य निकालना है। पूर्ण कार्य निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें सूक्ष्म नहीं घुमाना होगा, हमें पूरा घुमाना होगा। तो क्या करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति यानी थीटा से जो θ1 है उससे क्या करना होगा, अंतिम स्थिति जितना घुमाना है हमें θ2 तक घुमाने में। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो ये हमने किया था। फिर क्या किया था इसके आगे,
घुमाने के बाद हमने क्या किया था कि जो हमारा छोटा वाला था ये पी साइन थीटा जो कि अल्पकार था, इसका समाकलन कर दिया था तो हमारा पूर्णकार आ गया था। और हमारी लिमिट क्या थी, θ1 से θ2। तो पहले वाली नीचे रखी थी, बाद वाली ऊपर रखी थी। फिर हमने क्या किया था कि डी थीटा के साथ जो चीज़ है वो ऊपर रहेगी, बाकी बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा पी बाहर आ गया था, साइन थीटा डी थीटा अंदर था। फिर हमने समाकलन साइन थीटा का क्या निकाला था, माइनस का कॉस थीटा आया था। फिर ये माइनस हमने बाहर कर लिया था। फिर हमने कॉस थीटा की जगह पर एक बार θ2 पुट किया था, फिर थीटा की जगह पर θ1 पुट किया था। फिर इसी माइनस से अंदर गुणा कराया था तो θ2 ये माइनस का हो गया था और ये θ1 प्लस का हो गया था। फिर साम्य स्थिति के लिए हमने क्या किया था, θ1 बराबर 0, θ2 बराबर θ लिया था। ऐसा करने के बाद हमारा क्या हुआ था कि हमने θ2 की जगह पर हमने 0 रखा था और θ2 की जगह पर θ रखा। तो इस प्रकार हमारा आया था P1 माइनस कॉस थीटा। तो दोस्तों ये थी हमारी वैद्युत को घुमाने में किया गया कार्य। अगर आप सभी को ये डेरिवेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।